नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। भगवान आप सभी की हेल्थ को अच्छा रखे, खुश रहें आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये छोटा सा शॉपिंग बैग बनाना सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें ये जिप लगाई है। तो जिप को मैंने कुछ इस तरह से अटैच किया है कि इसमें आपका छोटा छोटा काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। फ्रेंड्स, एकदम फ्री फ्री सा ये हमारा अंदर से बैग बना है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, बैग बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे पीस कटिंग किए हैं। तो देखिए इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इस बड़े पार्ट की लंबाई है 32 इंच और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। और मैंने इसमें बीच में जो शॉपिंग बैग आते हैं उनको लगाया है, ऊपर नीचे कपड़ा लगाकर सिलाई कर ली है। और दो पीस हमने कुछ इस तरह के तैयार किए हैं। 8 इंच तो इन दोनों पीस की लंबाई है और 4 इंच चौड़ाई है। और जिप लगाने के लिए हमने ये कुछ इस तरह के पार्ट लिए हैं। इसमें इस तरह से ये फैब्रिक है, दो तो फैब्रिक के पीस हैं और एक जो है वो शॉपिंग बैग का पीस है। इस तरह से ये दो पार्ट हमने तैयार किए हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो है देखिए 14 इंच और जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। इस तरह से देखिए। और जिप भी हमारी जो है ये 14 इंच की है। और कुछ मैंने पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह से ये 2 इंच की लंबी पट्टी ली है। पाइपिंग लगाने के लिए इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और पट्टी जो है लंबी सी है। और दो पट्टी ली है मैंने ये इस तरह की राउंड शेप में, उरेब की पट्टियां। और दो पीस मैंने कुछ इस तरह के तैयार किए थे। अब इस तरह से जो ये हमारा बड़ा पीस है इसको इस तरह से मोड़ करके रखना है। फिर ऊपर से इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल से हम लाइन खींच लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड लाइन खींचनी है। तो इस तरह से हम इसको पलट देंगे और जो निशान है वो दूसरी साइड हमारा आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए। फिर इसको हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब दोनों पीस को हमें इस तरह से लेना है और इस तरह से मोड़ करके यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे बीच में एकदम, दोनों साइड। फिर इसको इस तरह से खोलेंगे और फिर इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और फिर 2 इंच पर 1 इंच इधर इस निशान से और 1 इंच दूसरी साइड, इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से हम डबल करेंगे। अच्छे से डबल करना है बराबर। और फिर इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। जैसे हमने निशान लगाया था वैसे वैसे ही कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड कटिंग कर ली है। अब जो उरेब वाली हमने पट्टी ली थी पाइपिंग लगाने के लिए उसको लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। और देखिए ये लगानी किस तरह से है। तो देखिए ये पार्ट की हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो हमें पाइपिंग को उल्टी साइड से लगाना है। ऐसे देखिए इस तरह से यहाँ पर चारों साइड हम सिलाई कर लेंगे पाइपिंग लगाते हुए। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है। और इस तरह से देखिए एक साइड मैंने आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई की थी। अब छोटे छोटे से अंदर की साइड हम कट कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ इस तरह से। और फिर जो पट्टी है उसको हम सीधी साइड को पलट लेंगे ऐसे। इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने पाइपिंग को लगा लिया है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के हैंडल तैयार कर लिए हैं बैग के। अब हम जिप को लगाएंगे जो हमने ये पट्टियां ली थी। तो नीचे की साइड शॉपिंग बैग का पीस रखना है, ऊपर फैब्रिक का, और जिप को हमें उल्टी साइड इस तरह से रखना है। उल्टी साइड से रखना है और ऊपर से भी इस तरह से ये फैब्रिक रख लेंगे और इस तरह से आधा इंच पर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बीच में जिप को लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब इस तरह से इसको पलटना है, अच्छे से इस तरह से बराबर कर लेंगे।
इस तरह से अच्छे से जिप को दबाएंगे और यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जिप अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो एकदम जिप पीछे की साइड से जिप का पता नहीं चल रहा है, अंदर की साइड ये आ गई है। ऐसे ही हम दूसरी साइड लगाएंगे। इस तरह से जिप को उल्टी साइड रखना है और ऊपर से इस तरह से कपड़ा ये ऐसे देखिए, और फिर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से देखिए। और फिर कपड़े को पलटते हुए ऊपर की साइड से भी सिलाई कर लेंगे तो अच्छे से हमारी जिप सेट हो जाएगी कपड़े के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। जो ये हमने जिप वाला पार्ट तैयार किया है, जो इसकी चौड़ाई है वो हम इस पार्ट के बराबर रखेंगे। सिर्फ चौड़ाई ही इसके बराबर रखनी है, लंबाई नहीं कटिंग करनी है, सिर्फ चौड़ाई में बराबर करना है। तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे तो हम उसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से, क्योंकि जिप लगाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया था वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था। तो इसलिए हम दोनों साइड से निशान लगा करके कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। तो हमने इस पार्ट के बराबर इसकी चौड़ाई कर ली है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इस तरह से हम ये बड़ा वाला पार्ट लेंगे और फिर इसको इस तरह से डबल करेंगे और नीचे की साइड से हम डबल करते हुए यहाँ पर निशान या कटिंग लगा देंगे। दोनों साइड लगाना है इसको, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी, इस तरह से बराबर करते हुए ऊपर से। तो इस तरह से हमने यहाँ सेंटर पर निशान लगा लिया है। और फिर अब हम ये दोनों पार्ट लेंगे और मोड़ करके इन पर भी निशान लगा लेंगे या कट लगा लेंगे। ऐसे देखिए, इस तरह से नीचे की साइड से डबल करेंगे और फिर इस तरह से कट लगा लेंगे, इस पर भी और दूसरे पार्ट पर भी इस तरह से देखिए। अब ये हमारी उल्टी साइड है इस पार्ट की और ये सीधी साइड है। तो उल्टी साइड से हमें ये 8 इंच का पार्ट रखना है और सेंटर से सेंटर मिलाना है दोनों का, जहां हमने निशान लगाया था। इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए पिन लगा लेंगे इस तरह से। और फिर इस तरह से मोड़ते हुए ऐसे देखिए और फिर पिन लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब इस तरह से इस साइड भी हम पिन को लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को दूसरी साइड लगा लेंगे और फिर इसकी 3 साइड हम सिलाई कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक। ये ऐसे 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 ही दूसरी साइड लगा लेंगे पार्ट को और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आधा इंच दोनों साइड छोड़ करके तब सिलाई करेंगे। ये इतना हमें छोड़ देना है, इस पर सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पार्ट को लगा लिया है और फिर इस तरह से यहाँ पर हम छोटा सा नीचे की साइड जो कॉर्नर है उस पर कट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे पार्ट को, जो दूसरा पार्ट है। तो इस तरह से देखिए, मैंने आधा इंच दोनों साइड को छोड़ा है जिप लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने दोनों साइड इस तरह से ये पार्ट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के से पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। ऐसे देखिए, ये 3 इंच पर लगाना है निशान, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। ऐसे ही हम इस साइड लगा लेंगे। और फिर निशान लगाने के बाद दोनों साइड इस तरह से स्केल से लाइन खींच लेंगे, क्योंकि जो जिप वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर लगाना है जहां हम लाइन खींच रहे हैं फ्रेंड्स। और इस साइड भी लाइन खींच लेंगे। और जो जिप वाला पार्ट है वो लेना है और यहाँ पर इस तरह से, जो ये हमने आधा इंच यहाँ पर सिलाई नहीं की थी, तो यहाँ पर इस पार्ट को ऐसे उल्टी साइड लेना है और इस तरह से लेना है और दोनों को बराबर रखना है और इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले जो दो ये हमने पीस लिए थे उनको इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल बीच में रखना है मोड़ करके, और जो जिप है वो हमारी इसके ऊपर आएगी। इस तरह से जिप को हम उल्टी साइड रखेंगे ऐसे
इस तरह से देखिए कुछ जिप के ऊपर ऐसे आएगी और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो इससे क्या है, जो जिप है, जो उसका रनर है वो नहीं निकलेगा और इस तरह से पिन लगा लेंगे और जिप हमारी ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है, तो ये कुछ इस तरह की हो गई है, आप देख सकते हो। तो हमने इस तरह से एक साइड सिलाई कर ली है। मैं एक साइड आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम ऐसे यहाँ तक ये पिन लगा लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था, इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से इधर की साइड को मोड़ लेंगे और जहाँ ये निशान है आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए जिप को इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब ये इस तरह से ये एक साइड खुली हुई है, तो जो ये हमने लूप्स तैयार की थी, एक साइड तो हमने लगा लिया है, अब ये दूसरी साइड भी लगानी है। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में निशान लगाना है और इस तरह से मोड़कर इसको रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से देखिए इस पार्ट को, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए जैसे इधर हमने सिलाई की थी सेम ऐसे ही सिलाई करनी है ये यहाँ पर। तो पहले सिलाई करने से पहले हम बैक को उल्टी साइड करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको फैलाएंगे बैक को और इस तरह से यहाँ पर देखिए जो ये खुली साइड है, ये इसको ऐसे देखिए जितनी ये एक्स्ट्रा हो रहा है जिप वाला पार्ट उसको हम आगे को निकालते हुए ऐसे देखिए आगे को निकालते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है और जो ये एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ और फिर हम बैक को देखिए सीधी साइड करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये उल्टी साइड है बैक की और ये सीधी, पर हमारी जो सीधी साइड है वो बैक की यही है, क्योंकि हम इसके ऊपर पाइपिंग भी लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जिप को लगा लिया है और यहाँ पर ये थोड़ी साइड खुली हुई है दोनों साइड, तो यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये खुल रहा है थोड़ा सा, तो हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए हमारी जो जिप थी वो कितनी बढ़िया हमने इसको लगाया है और फिनिशिंग भी कितनी आई है इसमें। अब इस तरह से हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो जो ये सीधी हमने ये पाइपिंग की पट्टी ली थी, इसकी जो चौड़ाई थी वो 2 इंच थी, तो इस तरह से लेना है और यहाँ पर एक साइड हम रखेंगे ऐसे एकदम किनारे पर और इस तरह से चारों तरफ सिलाई करते जाएंगे और पट्टी को हम बैक पर लगा लेंगे चारों तरफ। ये इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए तब हमें सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से पट्टी को लगा लिया है और जो इसके कॉर्नर निकले हुए हैं उस पर हम कटिंग कर देंगे मोड़ते हुए ऐसे देखिए ऊपर की साइड से इस तरह से चारों साइड के ऐसे। तो इस तरह से लगाने के बाद अब हम इस तरह से पाइपिंग को एकदम सीधी साइड करेंगे ऐसे देखिए अच्छे से फैलाएंगे। अब इस तरह से रखना है और आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए जो पहले की सिलाई हो रही है उसके ऊपर ही मोड़ते हुए सिलाई करनी है ऐसे देखिए। ऐसे मोड़ते हुए चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पाइपिंग को लगा लिया है और हमारा बैग बिल्कुल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप छोटा सा ये मिनी बैग बना सकते हो शॉपिंग के लिए। जैसे आप छोटा छोटा सामान लेने जाते हो तो उसके लिए ये बैग बना सकते हो। और देखिए अंदर से भी हमने जिप को कुछ इस तरह से लगाया, तो इसमें देखिए आपका छोटा छोटा काफ़ी सारा सामान आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।